हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि गांव यारा में केशव के परिजनों की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों द्वारा डराने, धमकाने, नकदी जेवरात हथियाने के मामले में आरोपियों तथा मामले में शिकायत के बावजूद लापरवाही बरतने वाले शाहबाद थाना के एसएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद इस मामले की जांच CIA 2 करेगी। इसके अलावा SDM शाहबाद और ASP भी इस मामले में विशेष जाँच करेंगे। अहम पहलू ये है कि राज्य मंत्री ने केशव की सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए पुलिसकर्मी उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर शुक्रवार को नए लघु सचिवालय की सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारक समिति के मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में राज्य मंत्री ने 5 पुरानी शिकायतों में से 3 शिकायतें और 12 नई शिकायतों में 11 शिकायतों का मौके पर समाधान किया। इस प्रकार कुल 17 में से 14 शिकायतों का निपटारा किया गया है। राज्य मंत्री ने यारा निवासी केशव की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धमकी या डराता है तो उनके मोबाइल पर सीधा संपर्क कर सकता है। इस हाउस में राज्य मंत्री ने केशव को अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाया है। गांव बारना निवासी बतेरी देवी की शिकायत के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री ने सेक्टर 3 निवासी प्रेमचंद, लालू कॉलोनी निवासी कसीथल निवासी जगमोहन व ओम प्रकाश, सिरसला निवासी बलवान, धुराला निवासी सीता देवी की शिकायत को भी सुना और समाधान किया। राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर कोई भी अधिकारी बिना सूचना दिए मीटिंग में नहीं पहुंचेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बैठक में विधायक अशोक अरोड़ा ने शहर में डंपिंग स्थल LNJP अस्पताल में मरीजों के कमरों से कार्यालय हटाने व पीने के लिए स्वच्छ पानी के विषयों को भी रखा। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शहर में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और आने वाले कुछ समय में शहर में 125 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रदेश सरकार की तरफ से करवाए जाएंगे। इस बैठक का संचालन उपायुक्त नेहा सिंह ने किया। इस मौके पर चेयरमैन जय सिंह पाल, ADC सोनू भट्ट, भाजपा के जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, ASP मनप्रीत सिंह सूदन सहित अन्य अधिकारीगण व अन्य लोग उपस्थित थे। शहर में नाले की सफाई व्यवस्था करवाने के लिए रैंप तोड़ने के दिए आदेश। राज्य मंत्री राजेश नागर ने अमित शर्मा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि शहर के अंदरूनी इलाके में नालों की निरंतर सफाई की जाए और अगर जरूरत पड़े तो रैंप को भी तोड़ा जाए। यहाँ पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी कहा कि नगर परिषद की तरफ से नाला बनवाने का प्रोविजन है। राज्य मंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच करने के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा अमित शर्मा की शिकायत पर जैन कॉलोनी शहर में शौचालय बनवाने, आवारा पशुओं को पकड़ने जैसी समस्याओं को सुनने के बाद नप अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इन शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लिया जाए। इसके अलावा बुलेट से पटाखे चलाने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन चलाए विशेष अभियान। राज्य मंत्री राजेश नागर ने उपायुक्त को आदेश दिए कि शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। इससे शहर वासियों को यातायात जाम के साथ साथ अतिक्रमण जैसी समस्याओं से निजात मिल पाएगी। विवेकानंद कॉलोनी के पास डंपर खड़े करने और हैवी ट्रैफिक पर लगाई जाए रोक। राज्य मंत्री राजेश नागर ने डॉक्टर राजेश कुमार व रविंद्र कुमार केत की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला नगर आयुक्त को सख्त आदेश दिए कि विवेकानंद कॉलोनी गली नंबर 1 निकट एक्सिस बैंक के पास डंपरों को खड़ा न होने दें और हैवी व्हीकल के आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाए और आगामी 1 सप्ताह के अंदर इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। डाक विभाग की तरफ से उपायुक्त ने प्रार्थी को हाउस के समक्ष सौंपा 1,59,400 रुपए का चेक। राज्य मंत्री राजेश नागर के समक्ष गांव बुहावी निवासी शुभम ने 29 जून 2023 को पिता की मृत्यु पर डाक विभाग द्वारा बीमा पॉलिसी के आधार पर क्लेम नहीं दिया। इस शिकायत पर डाक विभाग की तरफ से पहुंचे अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा और प्रार्थी के क्लेम के रूप में 1,59,400 रुपए का चेक लाने की बात कही। इस विषय पर राज्य मंत्री ने उपायुक्त नेहा के माध्यम से शिकायतकर्ता शुभम को क्लेम की राशि का चेक सुपुर्द करवाया। ज्योति सर के पास माइनिंग विभाग नहीं देगा खेतों से मिट्टी उठाने की अनुमति। राज्य मंत्री राजेश नागर ने गांव ज्योति सर निवासी बालकिशन व जयपाल की शिकायत को जायज मानते हुए खनन विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि ज्योति सर की शहरी क्षेत्र से तुरंत प्रभाव से डंपर की आवाजाही को बंद करवाया जाए
और खेतों से मिट्टी का उठान करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इन आदेशों के साथ ही हाउस के समक्ष खनन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर अब खेतों से मिट्टी का खनन नहीं होने दिया जाएगा। खंबा लगवाने के लिए प्रार्थी रेखा को की जाएगी आर्थिक मदद। राज्य मंत्री राजेश नागर के समक्ष गांव चड़ूनी निवासी रेखा ने खंबा लगाने के लिए बिजली विभाग की तरफ से भेजे गए 87,000 के नोटिस पर अपील करते हुए कहा कि इतनी राशि देने में असमर्थ हैं और इस राशि को माफ किया जाए। इस शिकायत पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी पक्ष रखा और विधायक अशोक अरोड़ा ने हाउस के समक्ष कहा कि शाहबाद के विधायक रामकरण काला के माध्यम से 40,000 राशि की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि प्रार्थी की हर संभव मदद की जाए। पेंशन धारकों को नहीं आनी चाहिए परेशानी, जल्द शुरू की जाए पेंशन। राज्य मंत्री राजेश नागर ने अमीन निवासी सरला देवी, गांव गुड़ा निवासी रोशन लाल की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लिया और एडीसी को दोनों केसों में जल्द से जल्द दोनों पेंशन की औपचारिकताओं को पूरा करवाने के बाद पेंशन शुरू करवाने के आदेश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि पेंशन धारकों के साथ ठीक व्यवहार किया जाए और प्रार्थी को किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। एक्सीएन प्रार्थी के साथ ले जाकर ज्योति सर सड़क की खामियों को करेंगे पूरा। राज्य मंत्री राजेश नागर ने सेक्टर 13 निवासी ज्ञान सागर के साथ साथ जांच कमेटी की तरफ से एक्सीएन मनीष बब्बर और एडीसी सोनू भट्टा का पक्ष सुना। दोनों पक्षों के तथ्यों को सुनने के उपरांत अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग के एक्सीएन और कमेटी के सदस्यों के साथ ले जाकर ज्योति सर और थर्ड गेट के बीच सड़क का निरीक्षण करेंगे और जो भी खामियां होंगी उसे दूर करके शिकायतकर्ता को संतुष्ट करेंगे। इस सड़क के निर्माण कार्यों में अगर खामी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रार्थी शारदा रानी के मामले में एडीसी को दिए जांच के आदेश। राज्य मंत्री राजेश नागर ने गांव सिरसला निवासी शारदा रानी की शिकायत को गंभीरता के साथ सुना और इस मामले में पुलिस अधिकारियों के पक्ष को भी जाना। इन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य मंत्री ने आदेश दिए कि एडीसी इस मामले में जांच करेंगे और इस जांच में कमेटी के 2 सदस्य भी शामिल होंगे। इस जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर शारदा रानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो उसे जमीन पर खेती करने का हक दिलवाया जाए। 17 कंप्लेंट थी, जिसमें से 5 पुरानी थी, इसमें से 3 फाइल कर दी गई हैं, 2 अभी पेंडिंग और 12 जो नई कंप्लेंट थी उसमें से 11 फाइल कर दी है और 1 अभी पेंडिंग। एसएचओ को कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, वो यहाँ पर मौके पे भी नहीं थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, एक संगीन मैटर था, एक बच्ची की जो कंप्लेंट की उसकी फैमिली में कोई नहीं बचा और एक उसको जो शिकायत थी एसएचओ से और एसएचओ आज मौके पे था भी नहीं, तो हमने उसके लिए जांच के आदेश दिए हैं और उसका जो मैटर है, केस है, सीआईए को ट्रांसफर कर दिया है और उसमें एक एसडीएम और लगा दिया गया कि इसकी निष्पक्ष और सही जांच। तो एसएचओ पर कार्रवाई होगी, अपनी कार्रवाई के आदेश? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर उसकी कोई कमी या गलती पाई गई या कसूरवार पाया गया, बिल्कुल कार्रवाई। नहीं, मैंने एसआईटी के लिए बोला था, पर वो उनके जो फैमिली के मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि हमें सीआईए 2 से जांच चाहिए, तो हमने सीआईए 2 के लिए आदेश कर दिया कि सीआईए 2 जांच करें। सर, उन अधिकारियों के लिए क्या निर्देश रहेंगे जो ग्रीवेंसेस की मीटिंग में नहीं पहुंचे, जैसे एसएचओ नहीं पहुंचे? अभी मैंने डीसी मैडम से बात की है, जो अधिकारी अगर बिना इन्फॉर्मेशन के या बिना उसके कि मैं नहीं आता है तो उसको एक खिलाफ कार्रवाई की है। सर, बीपीएल कार्ड काट कोई ऐसा बीपीएल कार्ड कोई नहीं काटेगा। अगर कोई किसी का बीपीएल कार्ड गलत कोई इन्फॉर्मेशन के थ्रू या कोई किसकी आय ज्यादा, इनकम ज्यादा है और फिर भी वो इसमें आता है, उसी के लिए ये काटे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में। उन्होंने कहा है कि जो वक्फ बिल लेके हैं उससे धार्मिक बंटवारा कर दिया गया है, लोगों को अलग अलग बांट दिया गया है। इस तरह से कोई धार्मिक बंटवारा नहीं होगा और ये इस तरह की ध्यान देना ठीक है।